हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र क्या होता है। आज हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र के अर्थ के बारे में या फिर अनौपचारिक पत्र क्या होता है उसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों के पास लिखे जाने वाले पत्र को ही अनौपचारिक पत्र कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है एग्जाम्पल में, जैसे दोस्त को शादी के लिए बधाई पत्र देना हो तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। पैसे के लिए पिताजी को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो भी अनौपचारिक पत्र ही कहलाता है। या फिर छोटे भाई को सलाह पत्र भेजना हो तो वह भी अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो अनौपचारिक पत्र की कुछ किस्में पाई जाती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र के बारे में बात करें तो उसकी कुछ किस्में होती हैं। तो सबसे पहली जो किस्म है अनौपचारिक पत्र की वो है शुभकामना यानी कि बधाई पत्र। दूसरी किस्म होती है वो होती है सलाह पत्र। तीसरी है निमंत्रण पत्र। चौथी सूचना पत्र। पांचवी अनुमति पत्र। सातवीं सांत्वना पत्र। आठवीं विशेष मौके पर लिखे गए पत्र के बारे में। तो सबसे पहले शुभकामना पत्र यानी कि जिसे बधाई पत्र हम जब किसी भी अपने रिश्तेदार या फिर सगे संबंधियों को जब भी हम कभी शुभकामना या फिर बधाई पत्र, जन्मदिन की बधाई हो या फिर विवाह की बधाई देते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। या फिर किसी को सलाह देते हैं वो भी अनौपचारिक पत्र कहलाता है। निमंत्रण पत्र या किसी को हम अपनी शादी में या किसी को हम जन्मदिन में अपने इनवाइट करते हैं वो भी अनौपचारिक पत्र कहलाता है। सूचना देनी हो किसी को, घर वालों को या फिर रिश्तेदारों या संबंधियों को किसी को भी सूचना देनी हो वो भी अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आ जाता है। अनुमति लेनी हो घर से या फिर किसी रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से तो वो भी अनौपचारिक पत्र ही कहलाएगा। सांत्वना यानी कि किसी को तसल्ली देनी हो तो वो भी अनौपचारिक पत्र ही कहलाया जाता है। या फिर विशेष मौके पर लिखे गए पत्र को ही अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पत्र को लिखने का तरीका क्या है। यानी कि अनौपचारिक पत्र जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पत्र को लिखने का तरीका जो है, सबसे पहले हमें पता लिखना होता है। पता हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बाईं ओर पता लिखते हैं हम। बाईं ओर जो है हमें पता लिखना होता है। इसके बाद हमें लिखना होता है दिनांक यानी कि तिथि को लिखना होता है। जिस तारीख को हम ये पत्र लिखते हैं उस दिनांक को उस पे मेंशन करना होता है। पत्र को लिखे जाने वाली तारीख अवश्य लिखी जानी चाहिए। दिनांक के बाद आगे जो है विषय के बारे में बात कर लेते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय को नहीं मेंशन किया जाता। जो विषय लिखते हैं हम उसको मेंशन नहीं किया जाता है, वो सिर्फ औपचारिक पत्र में ही लिखा जाता है। उसके बाद जो हम बात करें तो संबोधन लिखते हैं। संबोधन जब हम किसी रिश्तेदार को या फिर साथ संबंधी को जब हम किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन लिखा जाता है। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसे पत्र में विशेष शब्दों से संबोधन किया जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, अपने से बड़ों को जब हम पत्र लिखते हैं तो उनको लिखा जाता है आदरणीय, पूजनीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वही अगर हम छोटे किसी संबंधी को पत्र लिखते हैं तो अपने से छोटे के लिए जब हम पत्र लिखते हैं तो उनको हम लिखते हैं प्रिय स्नेही या फिर प्रिय दोस्त जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी दोस्तों अनौपचारिक पत्र के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।